राजनांदगांव जिले के ग्राम बापूटोला में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी प्रतिरोध सभा एवं आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां राजनांदगांव जिले के आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस सभा के बाद हजारों की संख्या में मौजूद आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे 53 पर बैठकर सभा की गई, जिसके चलते लगभग 2 घंटे नेशनल हाईवे जाम रहा। जिसके बाद आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद उनका प्रदर्शन समाप्त हुआ। दरअसल राजनांदगांव जिले के सर्व आदिवासी समाज के द्वारा नेशनल हाईवे 53 में चेचोला पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बापूटोला में आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में विसंगति के विरोध में आदिवासी प्रतिरोध सभा एवं आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में जिले भर से आदिवासी समाज के लोग पहुंचे थे, जो सभा के आयोजन के बाद पदयात्रा करते हुए नेशनल हाईवे 53 पर पहुंचे और हजारों की संख्या में सड़क पर बैठ गए और सड़क पर ही सभा का आयोजन किया जाने लगा। वहीं सर्व आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा नेशनल हाईवे 53 पर बैठकर सभा करने के दौरान लगभग 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचे समाज के लोगों के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनातगी भी की गई थी, जिसके कारण यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारी आदिवासी समाज की माने तो पिछले वर्ष 2011 से ही समाज 32% आरक्षण के लिए लड़ता रहा। सरकारें बदलती रहीं पर आदिवासियों की मांगें कभी पूरी नहीं हुई, जबकि समाज वह मांग करता है जो संविधान में भी लिखा हुआ है। आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में विसंगति करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार ओबीसी का जनगणना कर सीट बंटवारा किया गया है, इस तरह एसटी समाज का भी जनगणना की जानी चाहिए। लगातार एसटी समाज के वोटरों की संख्या बढ़ रही है और सीटों में आरक्षण को घटाया जा रहा है, यह पूरी तरह से अनुचित है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लेने पहुंची एडीएम ने बताया कि एसटी समाज में ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव में आदिवासी समाज ने अपनी जनसंख्या के हिसाब से सीटों के आरक्षण की मांग की है। इसे लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम अलग-अलग ज्ञापन सौंपे हैं, जिन्हें उचित माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचा दिया जाएगा। डोंगरगढ़ से विजन टाइम्स न्यूज के लिए सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। आज ज्ञापन जो है विभिन्न अनुसूचित जनजाति के जो अलग अलग समाज के लोग हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन जो है सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने अभी आगामी जो निर्वाचन होने वाला है, स्थानीय निर्वाचन, उसमें उन्होंने आरक्षण को लेके कि जिला पंचायत में उनको आरक्षण जो है वो उनके जनसंख्या के आधार पे दिया जाए। इसी प्रकार उन्होंने नगरीय निकायों में भी अध्यक्ष, महापौर के लिए भी आरक्षण जो है वो मांगा है। उसके संबंध में उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को और अनुसूचित जनजाति जो मंत्रालय है वहाँ को, इसी प्रकार उन्होंने राज्य में भी जो हमारे राज्यपाल जी हैं माननीय, उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को और जो मंत्री जी हैं उनको उन्होंने जो विभाग है अपना जो जिला पंचायत का जो ग्रामीण विकास विभाग का जो है वहाँ पे उन्होंने दिया है। तो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन जो है वो संबंधित जिनको इन्होंने एड्रेस करके हमें सौंपा है उनको हम कल भेज देंगे। आज का आंदोलन एक रूप है, आप देखेंगे इसके 2011 से भी हम लोग अपने 32% लगातार चिचोला बॉर्डर जाम करते रहे। सरकारें बदलती रही, आदिवासियों की मांग में आज तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि हम वो मांग करते जो संविधान में लिखा हुआ। तो बनी हुई सरकार का एक ही काम होता है, बने हुए कानून का पालन करे। आज आदिवासी समाज पढ़ लिख के सचेत कर रहा सरकार को, और जानबूझ के आदिवासी बहुल राज्य शेड्यूल एरिया में जिस तरीके से प्रशासन आदिवासियों को प्रताड़ित करता है, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के हमारी पहचान में कवायद कर रहा है। कभी हमको मिशनरी बोल देते हैं, कभी हमको धर्मांतरित बोलते हैं और कभी नक्सली बोल के यहाँ के विधायक, सांसद, सरकार के लोग जो बोलते हैं, ये एक षड्यंत्र है। और आज अगर 3 जिला पंचायत सदस्य ऑलरेडी है तो 2 कैसे कर दोगे आप? कौन सा आंकड़ा आप ले आए? ये दुर्भावना समाज को लड़ाने का, शांत छत्तीसगढ़ को लड़ाने का जो कवायद सरकार का चल रहा है, ये वर्तमान सरकार देश को बांटने में लगा हुआ है, समाज को बांटने में लगे हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ में एसटी एससी मिल के रहते हैं, ये जिला पंचायत का बंटवारा करके राजनांदगांव को आसान करने के जो कवायद चल रहा है, उसके एक आगाज सर्व आदिवासी समाज ने दिया और चेतावनी भी दी है
कि 32% आदिवासी का था ST SC OBC, क्योंकि मैं सर्व छत्तीसगढ़िया महासंघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। हम मिलकर लड़ेंगे और ये चेतावनी कुछ बैठे हुए नेता, कुछ बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जो समाज को बांटने कवायद कर रहा है, सचेत हो जाए। बाहरी आदमी का जो घुसाव है कम करें और लोग को अधिकार दे, सम्मान के जीने का अधिकार दे। राजधानी नांदगांव आज भी पूरे देश में शांति के रूप में जाना जाता है, संस्कृति के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है जानबूझ के ये टकराहट ला रहा है। लेकिन समाज अब चतुर हो चुका है, जान चुका है। आपने देखा इतना बड़ा आंदोलन 4 घंटा हाईवे में थे, कहीं हमने कुछ उत्पात नहीं किया, लेकिन हम नाराज बहुत थे। अब ये चेतावनी है, अगर नहीं माने तो प्रदेश के सचिव के रूप में मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगर ये बात को गंभीरता नहीं लिया, और जिक्र गंभीरता नहीं है, जिस तरह के जवाब दे रहे हैं, इतनी भीड़ के बाद भी प्रशासन का जो रवैया मुझे ठीक लगा नहीं, तो आगामी आंदोलन के लिए हम भी तैयार हैं और शासन भी तैयार रहें। विनोद कुमार नागवंशी, प्रदेश सचिव सर्वोदय समाज। मेरा नाम अकबर राम कोर्राम है और मैं गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज चिचोला जो नेशनल हाईवे में हमारे समाज के लोग अपने अधिकार की रक्षा के लिए, लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए आज आंदोलन किए हैं। और हम लोग ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों ने सोचा था कि प्रदेश में हमारे आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना है तो हमारे अधिकार को, संवैधानिक अधिकारों का, हमारी संस्कृति का रक्षा होगा। लेकिन इसके विपरीत हमारे जितने भी आरक्षण है और भी जो चीज़ हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। एक साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग प्रदेश स्तर पे पूरे अभी कौन कौन ज़िले में कितना कितना जो सीट है, पंचायत का, नगर पंचायत का और भी जो निगम के चुनाव हैं, उसमें सब में कहाँ कहाँ सीट कम किए हैं, इसकी जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद भी जुटाने के बाद प्रदेश स्तर की एक समन्वय समिति की मीटिंग करेंगे। उसके पश्चात अग्रिम रणनीति बनाएंगे और जहाँ तक सरकार बात नहीं मानेगी तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हमारा रूपरेखा ऐसा था कि अभी पंचायती राज का जो चुनाव का सिलसिला चालू हुए हैं, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा जिला पंचायत का जो सीट है उसे मीडिया के माध्यम से बार बार प्रकाशित कर हमें पता चला कि हमारे राजनांदगांव जिला मानपुर मोहला अलग होने के बाद और खैरागढ़ अलग होने के, खैरागढ़ में 4 जिला पंचायत गए और मोहला मानपुर में 6 बचा। 13 में से ये कहा गया कि हम आदिवासी के लिए यहाँ ओनली 2 सीट होगा। लेकिन हमने हमारे ऑलरेडी जो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य आज के डेट में यहाँ 3 है, 3 जिला पंचायत सदस्य है। फिर भी कलेक्टर के पास जाने के बाद कहा गया कि आप लोग की जनसंख्या 20% है। तो हमने कहा किस जनगणना के हिसाब से 20% बता रहे हैं ऐसा करके। तो उसने, कलेक्टर महोदय ने ये कहा गया कि सन 2011 का लिस्ट दिखाया गया हमें, और अभी वर्तमान में 2 महीना पूर्व में OBC का जो सर्वे किया है, ये दोनों का उसने रोस्टर निकाल कर यहाँ पूरे जिला में प्रकाशित कर दिया गया है। उसी को लेकर के हम जिला प्रशासन को विज्ञापन दिए हैं और हमारे पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश में भी इस प्रकार के जो हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसलिए हमारे आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है और उसी को लेकर के आज हमारा अधिकार यात्रा इस चिचोला मोड़ में किया गया है।